फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। फ्रेंडशिप। हम हो चाहे हमारे बच्चे हो, कोई भी हो, सबके फ्रेंड्स होते हैं। सब अपने फ्रेंड से बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। तो ये जो फ्रेंडशिप होती है, आज हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया कि फ्रेंडशिप की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो हम यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या लिखा है, तो आप इसका आंसर बी दे सकते हैं। इसको कुछ लोग, अगर मैं बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करूं तो 13 बोलेंगे। शायद ये डब्ल्यू भी हो सकता है, शायद ये वी भी हो सकता है, डबल वी भी हो सकता है, शायद ये 1 हो सकता है, और कुछ लोग इसका आंसर बी भी देंगे। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो सब इसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर देते हैं। शायद बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। तो अगर हम यहाँ पे इसके आगे ए और इसके पीछे सी ऐड कर दें तो आप लोग हमेशा इसका आंसर बी देंगे, क्योंकि ये आपके माइंड में फिट है कि ए और सी के बीच में बी ही आता है, तो ये बी ही होगा। तो इसी तरीके से आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आपने ये ए और सी के बीच में जो है बी को रिकॉग्नाइज किया है, इसी तरीके से जो हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं से हम जाने जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स जैसे होंगे उसी तरीके से हमें भी जाना जाएगा। तो हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ एक पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी का जो मकसद है उसका मकसद एक अच्छा इंसान बनना भी होना चाहिए। हम अपनी पूरी जिंदगी 4-5 लोगों के आसपास ही गुजार देते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक गलत चीज आपके कान में भर दे तो शायद आपको पता भी नहीं चल सकता है कि आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी अगर बॉडी में कोई जहर घुल जाए या हमारी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो शायद हम उसे हॉस्पिटल जाके ठीक कर सकते हैं, शायद उसे डॉक्टर को दिखा के हम सही हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कान में कोई गलत चीज फिट कर दी जाती है तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने जो बच्चों की हैबिट को डेवलप करना है, वो ये डेवलप करना है कि जो उसकी संगत है, जो उसके फ्रेंड्स है, वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपके बच्चों के फ्रेंड्स पढ़ने लिखने वाले हैं तो आप देखेंगे कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद आपका बच्चा भी स्टडी करने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन वही अगर आप देखेंगे कि आपके बच्चों के फ्रेंड्स थोड़े से खेल कूद में बिजी रहते हैं या उनकी उल्टी सीधी हरकतें हैं, मिसबिहेव करते हैं घर पे, तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपका बच्चा भी उसकी लैंग्वेज कैच करने लगता है, उसी तरीके से मिसबिहेव करने लगता है। तो इस तरीके से उसकी धीरे धीरे हैबिट चेंज हो जाती है और उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो आपको बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने बच्चों के जो फ्रेंड्स को चूज करिए, वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। उनका बिहेव अच्छा होना चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उनका वर्क अच्छा होना चाहिए। आप अपने बच्चों की फ्रेंडशिप अगर अच्छे बच्चों से नहीं करा सकते तो बच्चे को अकेला ही रहने दीजिए, ये उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं है लाइफ में, अच्छे फ्रेंड्स ना हो चलेगा, बट अगर गलत फ्रेंडशिप हो जाएगी तो शायद उस बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे की फ्रेंडशिप उसका फ्यूचर डिसाइड करने लगती है, उसका फ्यूचर तय करने लगती है। अगर बच्चे के ग्रुप में अच्छे फ्रेंड्स है तो बच्चा भी उसी तरीके से बन जाएगा। अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो धीरे धीरे बच्चा भी उसी तरीके से डाइवर्ट होने लगेगा। जैसा कि कहा भी गया है कि पीपल नोज बाय फ्रेंडशिप या पीपल नोज बाय कंपनी, मतलब पीपल जो होते हैं वो जाने जाते हैं, लोग जो जाने जाते हैं वो अपनी फ्रेंडशिप की वजह से जाने जाते हैं। वो किस तरीके के नेचर है उन लोगों का, उस ग्रुप का, उस तरीके से उन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे लोग। तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी है। दूसरी ये चीज कि अगर कोई भी बच्चा अच्छा है तो हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके सामने अपने बच्चे की तारीफ करेंगे या आप उसके सामने ये दिखाएंगे कि आपका बच्चा उससे बेटर है तो शायद ये गलत है। इससे आपके बच्चे को कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हमेशा जो अच्छा है उसको अच्छे की तरीके से देखिए। अपने बच्चे को समझा सकते हैं इस कंडीशन में, जरूरी नहीं है कि अपने बच्चे की बुराई ही करिए, बट उसकी तारीफ करिए और उसको जो अच्छा है वो अच्छा कहलाने के लायक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंडशिप किस तरीके से डिसाइड की जाती है।
आपका जैसे कोई ड्रीम है कि ये स्टूडेंट या ये लेडी से मेरी फ्रेंडशिप हो जाए, ये सपना है, बट आपसे फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही क्योंकि आप दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंडशिप है। लेकिन दूसरी चीज ये कि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप जब बैठते हैं तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये फ्रेंडशिप भी आपके लिए बहुत अच्छी है। बट वो फ्रेंडशिप जिसमें आप अपने को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो फ्रेंडशिप आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपके बच्चों के लिए नहीं अच्छी है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर जिस चीज में आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उस चीज में आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, लेकिन जिस चीज में आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उन लोगों के बीच में बैठ के कुछ आप शायद नया सीख सकते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि सक्सेस और कंफर्ट का कोई मेल नहीं है। अगर बच्चा आपका कंफर्ट ही ढूंढेगा, वही कॉर्नर ढूंढेगा जहां पे उसको सही लगता है, उसको पीछे बैठना सही लगता है, वो कंफर्ट महसूस करता है, तो शायद वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। जहां पे थोड़ा डर के वो धीरे धीरे आगे बैठना शुरू करेगा, धीरे धीरे वो चीजें सीखने भी लगेगा। इसीलिए कंफर्ट के साथ कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। हम अपनी वही लोग कामयाब होते हैं जो थोड़े लाइफ में अनकंफर्टेबल होते हैं, जिन्हें चीजें थोड़े मुश्किलों से मिली होती हैं, जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत की है या पढ़ाई की है, इतना कुछ होते हुए भी रात रात उन्होंने पढ़ाई की, तब जाके उन्हें सक्सेस मिलती है। तो हमेशा जो बच्चों की फ्रेंडशिप होती है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि उन्हें कहाँ नया सीखने को मिले। तो बच्चे को हमेशा उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए और उस ग्रुप में जाना चाहिए जहां पे वो सबसे नीचे लेवल पे हो, जिसे सबसे कम नॉलेज हो। इससे क्या होगा, उसको जो है नॉलेज इकट्ठा करने का एक मौका मिलेगा। वो बहुत सारी चीजें जो है कैच कर सकता है, लोगों से बहुत सारी चीजें सीख सकता है। वो बिल्कुल खाली होके गया है जिसको जो है उसके आसपास के लोग भर देंगे। तो इस तरीके की जो फ्रेंडशिप होती है वो सबसे अच्छी फ्रेंडशिप होती है। हमेशा जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो उसकी फ्रेंडशिप पे जो है डिपेंड करती है। कम नॉलेज जब होती है तो क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स सिखा देते हैं वो हम सीख जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा फ्रेंडशिप कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके लिए और वीडियोस नई नई लेके आएंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।